सीएम का चेहरा कौन है? 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में शायद आप पूछ रहे हैं। तो हमारी समझ से जो बिहार का सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है और जदयू के महागठबंधन में जाने के बाद जिस तरह से चुनौतियां विकराल हुई हैं भाजपा के सामने, तो उसको देखते हुए मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी का चेहरा बिल्कुल सर्वोत्तम रहेगा भाजपा के दृष्टिकोण से, बिहार के भी दृष्टिकोण से और महागठबंधन की काट के लिए। क्यों? इसलिए कि एक बिहार के एक दबंग ओबीसी समुदाय से सम्राट चौधरी आते हैं और उन्हीं समुदायों की नुमाइंदगी का दावा महागठबंधन करता है। तो इसके माध्यम से एक सेंधमारी बड़ी आसान हो जाएगी, सुगम हो जाएगी भाजपा के लिए। तो मेरी समझ से यही प्रोजेक्शन अच्छा होगा। कहने का मतलब अगर इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाए तो पिछड़े वर्ग से उम्मीदवार भाजपा देगी, तभी सफलता की उम्मीद कर सकती है। वैसे जितना भी विधानसभा ज़्यादातर चुनाव जहाँ भी बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, वो बीजेपी ने मुख्यमंत्री पे प्रोजेक्ट करके कभी ऐसा लड़ा नहीं है। और जहाँ तक बिहार का सवाल है तो अति पिछड़ा वर्ग से उनका प्रोजेक्ट है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एक जाति विशेष को देख के यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा किसी का दिया जाए। ज़रूरी है कि एक अच्छा और एक काबिल, जो कि सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी बहुत अच्छे से लोग के एक्सेप्ट हो, उस तरह का मुख्यमंत्री अगर बनाते हैं चेहरा तो शायद अच्छा है। और बिना चेहरा के लड़े यहाँ चुनाव बीजेपी, वो मेरे लिए बेहतर है, ताकि एक खास वर्ग का ऐसा नहीं हो, मतलब जो भी है सब लोग एकजुट होकर अपना उसका वोट दे सके। आपके नज़र में कौन होना चाहिए? ऐसे मेरे नज़र में रविशंकर प्रसाद वैसे लगते हैं कि ठीक है बीजेपी के लिए। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा आपके नज़र में कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने लोग हैं वो लालू यादव के स्कूल के विद्यार्थी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो लालू यादव के स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो इनके पास तो चेहरा कोई है नहीं। हमारे यहाँ युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव युवाओं के चहेता हैं और अपने कमिटमेंट के साथ बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता कि इनके पास तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के मुकाबले कोई चेहरा हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री देश के जो अभी हैं वर्तमान में, उनका भी चेहरा बदनुमा हो चुका है। अभी कर्नाटक का जो रिजल्ट आया और वहाँ की जनता ने जो फैसला किया, जो मैंडेट दिया है, इनके खिलाफ है। वो कर्नाटक का मैंडेट स्पष्ट है कि 2024 अब भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, क्योंकि ये अपने सारे वादे पर फेल कर चुके हैं। हमारे अच्छे दिन नहीं आए, काले धन वापस नहीं आए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, किसानों के दुगने समर्थन मूल्य नहीं मिले, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अंत होना तय है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये तो मोदी जी और अमित शाह निर्णय करेंगे। इसका निर्णय आम जनता नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान वो हैं, वो निर्णय करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। जनता विधायक चुनेगी। विधायक चुनाव के बाद किसका क्या स्थिति होगा, आला कमान। और भाजपा का जहाँ तक सवाल है तो मोदी जी और अमित शाह, भाजपा मतलब मोदी जी और अमित शाह। फिर भी कौन सा चेहरा होना चाहिए? तो ये तो तय करेगा वो। हम तो वोटर हैं, हम वोटर हैं, एक मत देने का अधिकारी है बस। मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने का अधिकारी एक वोटर नहीं है, आला कमान है। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? आप अपने मंतव्य को देखिए। आज जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, उस राजनीतिक परिदृश्य में कुछ कह पाना निश्चित रूप से बड़ा कठिन है। कब पार्टी के लिए क्या फायदेमंद होगा, कब वह सम्राट चौधरी कहेगी, कब वह रविशंकर प्रसाद कहेगी, क्या कहेगी, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी स्थिति में हम एक वोटर के रूप में क्या कह सकते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब ये तो पार्टी अपने लाभ को देखते हुए, लोग को देखते हुए तय कर रही है। उस पर बहुत कुछ कहना हमारा आपका ठीक है नहीं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वर्ष 2025 के चुनाव को? सुशील मोदी। बिहार बीजेपी का मतलब मेन लीडर तो वही है बिहार में, अभी सुशील मोदी ही हैं सबसे सीनियर, तो वही मुख्यमंत्री का दावेदार होंगे। कैसे? अच्छे नेता हैं और क्या।
2025 के चुनाव में विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा आपके नज़र में कौन हो सकता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे ना। आपके नज़र में? मेरे नज़र में कोई ऐसा है नहीं, हमको तो पता है नहीं। आखिर उन लोग का भी चर्चा करते हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी के रूल रेगुलेशन तय करने वाले कौन हैं? तो चाहे जिनको बनाए मुख्यमंत्री का चेहरा। आपके नज़र में कुछ होना चाहिए? नहीं, मेरे नज़र में कोई नहीं है। भारतीय सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? हम कैसे बता सकते हैं बीजेपी के बारे में कि उनका कौन मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे? तो संभावित चेहरा तो लोग कई गो नाम लेते हैं। नित्यानंद आपको कुछ लग रहा होगा कौन हो सकते हैं अच्छे? आप अपनी राय दीजिए। हम उन लोग के साथ काम थोड़े किए हैं कि बताएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? सवाल तो आपने बहुत ही मौजू उठाया है, और जिस व्यक्ति से बहुत उम्मीद होती है, जिस पार्टी से बहुत उम्मीद होती है, और वहाँ अगर इस तरह का सवाल उठता है तो लगता है कहीं न कहीं कोई बात है, धर्म संकट की स्थिति है। जो नीति और सिद्धांत को लेकर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो नियम को मानने वाला जो पार्टी थी, वह भी लगता है कि आज कहीं न कहीं भटकाव पर है। मेरी समझ से, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि राजनीति में अब राज्य की नीति खत्म हो गई। व्यक्ति की नीति और स्वार्थ की नीति सबसे ऊपर है, और उसी के तहत जल्दीबाजी में क्या हम प्राप्त कर लें, इसके लिए भी सोच रही है। उन पार्टियों में भाजपा भी शामिल हो गई। सुशील मोदी जैसा सरीखे व्यक्ति जो भाजपा कैडर का रहा, कहाँ से चला, बिहार को बहुत दिनों तक शासन सत्ता में रह करके चले। बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि पढ़ा लिखा है आदमी, जिसने राजनीति के मापदंड को खरा रखा। उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं जिनको अवसर मिले तो बिहार के लिए बहुत अच्छा सोच सकता है। लेकिन लगता है कि विपक्ष की पार्टियां जिस तरह से आतुरता में है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी आतुरता में है। आतुरता में न रहे और जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय अच्छा नहीं होता है। वैसे आज के समय में अगर आपका जो सवाल है कि कौन सा चेहरा होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, वो हम आज भी मानते हैं, जिसके कैडर बनाने के लिए आरएसएस जैसा लोग, जहाँ तपा तपाया व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन वहाँ भी आज सिद्धांत से हट कर करके लोगों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो उस पार्टी में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हैं, जिसमें मेरे हिसाब से सुशील कुमार मोदी तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, जिसको बनाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद जैसे काबिल आदमी हैं, उनको बनाना चाहिए, जिसको बिहार की बड़ी समझ है और अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्रों में कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन राजनीति इस तरह का हावी है, वहाँ पर अब सम्राट चौधरी भी हैं, तो सम्राट चौधरी से मुझे कोई ये नहीं है, युवा हैं, लेकिन सभी दलों का स्वाद चख चुके हैं। तो क्या बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में अभी नहीं ले जाना है? मैं हाल ही में एक रणनीतिकार जो प्रशांत किशोर जी हैं, मैं उनका वक्तव्य बराबर सुनता हूँ। मेरे मन में सवाल भी उठता है कि ये सभी दलों के साथ सहयोगी भी रहे हैं उनको सत्ता में लाने में, कहीं न कहीं बिहार को पीछे ढकेलने में भी इनका योगदान रहा। लेकिन जो नीतियाँ और सिद्धांत जिस तरह से वक्तव्य देते हैं, उसका हम स्वागत भी करते हैं। अगर यह सोच के साथ अगर बिहार में एक भारतीय जनता पार्टी में अच्छा व्यक्ति अगर हो, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन उन चेहरों में सुशील कुमार मोदी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, इस तरीके और भी तराशिएगा तो ऐसे सम्राट चौधरी भी हैं, लेकिन हैं मेरे हिसाब से।